ईडी सीबीआई पर जिस तरह की टाइमिंग है, इलेक्शन सामने है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वैभव गहलोत उनको ईडी का सम्मन, जब एकदम इलेक्शन सामने है और वैभव गहलोत कह रहे हैं 12 साल पुराना मुकदमा है, तो यह इलेक्शन है, आमने सामने की लड़ाई है, ईडी रेड करेगी तो ये आरोप लगेगा ही केंद्र सरकार के ऊपर कि वो राजनीतिक दुर्भावना से ऐसा कदम उठा रही है। दोस्तों, जैसा कि चुनावी माहौल चल रहा है जिसके बारे में आप जानते हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव जिसको अब ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, लगभग 1 महीने के आसपास का टाइम ही रह गया है। और कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो हम और आप नहीं कह सकते, लेकिन अपनी जीत के लिए और सामने वाले की हार के लिए दोनों पार्टियां, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हर तरह के पैंतरे अपना रही है ताकि उनको जीत हासिल हो, सरकार उनकी आए। लेकिन उन्होंने जो काम किए हैं और जो आगे करेंगे या नहीं करेंगे उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा। और जिस तरह से आपको पता है कि जैसे छोटे बच्चे को हम कोई काम बोलते हैं और वो जिद्दी होता है, नहीं सुनता है, तो उससे काम करवाने के लिए हम कुछ उसको लालच सी दे देते हैं, कोई लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, कोई चॉकलेट दे देते हैं, तो जिसकी वजह से वो हमारा काम कर देता है। जैसे हमें पता होता है कि इस बच्चे से काम निकलवाना है तो कैसे करवाना होगा, क्योंकि वो छोटा नादान भोला भाला बच्चा होता है। और इसी तरीके से सरकार भी इसी तरह के पैंतरे अपना रही है। आपने देखा ही है, कांग्रेस अपनी तरफ से फ्री की रेवड़ियां बांटने का काम कर रही है और बीजेपी अपनी तरफ से एक के बाद एक नई नई घोषणाएं सामने आती है। अगर बीजेपी ने आज कोई नई घोषणा की कि हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये आपके अकाउंट में पैसे डालेंगे या आगे ये करेंगे, तो दूसरे दिन कांग्रेस की उससे भी बड़ी घोषणा आ जाती है। तो ये सब लगातार चलता आ रहा है। और अभी जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं तो ये घोषणाएं हैं जो एक के बाद एक बढ़ती अपना बड़ा रूप लेती जा रही हैं, और आगे चलते चलते पता नहीं कितनी और घोषणाएं हो जाएंगी। और इसको लेकर जो जनता है वो भी कंफ्यूज होती है कि हम किसको वोट दें, क्योंकि दोनों की तरफ से ऐसी ऐसी बातें और घोषणाएं सामने आती हैं। और जैसे ज्यादा जो गरीबी में या ज्यादा दिक्कतों में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, वो समझते हैं कि सरकार ने अभी तक तो कुछ नहीं दिया और अब दे रही है, तो इसका आखिर माजरा क्या है। और कई लोग ये नहीं समझ पाते, उनको लालच सा रहता है बस कि फ्री में मिल रहा है या अभी दे रही है सरकार तो आगे भी देगी, तो इस वजह से वो उन लोगों की बात में आ जाते हैं। लेकिन अभी दोनों पार्टियां जिस तरीके से लालच दे रही है और अपने अपनी तरफ से फ्री की रेवड़ियां बांट रही है, अपनी अपनी तरफ से बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, तो इसी तरह से रिपोर्टिंग होती है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश राजस्थान में जैसे चुनावी माहौल है तो हर जगह रिपोर्टिंग हो रही है, ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही है, पब्लिक ओपिनियन आपने वीडियोस देखी होंगी, सामने आती रहती हैं काफी सी चैनल्स पर। और उसमें आपने देखा होगा काफी लोग, यहाँ पे बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है पहले से, और वहाँ के जो लोग हैं जब उनके साथ उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो कहते हैं कि अगर पहले से वो उस सरकार के कुछ कामों से नाराज हैं, उनमें कई लोग होते हैं, कुछ लोग तो समझते हैं लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो पहले से सरकार से नाराज हैं, लेकिन अभी जो घोषणाएं हो रही हैं, फ्री की चीजें मिलने की बातें होती हैं, तो उसके बातों में आकर उस पार्टी को वो सपोर्ट करना लग जाते हैं। पहले जितने भी उस सरकार की तरफ से या उस पार्टी की तरफ से लोगों को कुछ दिक्कतें परेशानी हुई, उनके मन में काफी सवाल थे, तो वो सवाल पे एक तरह से पर्दा डल जाता है। उनके दिमाग में वैसी बातें नहीं आती है कि नहीं ये सरकार ने ये नहीं किया वो नहीं किया। उनके दिमाग में ये रहता है कि अरे देखो सर इसने ये दे दिया वो दे दिया तो हम इसको वोट देंगे। इस तरीके से लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इसी तरह एक न्यूज़ 24 के रिपोर्टर हैं राजीव रंजन जी, जिन्होंने इन सारी जगहों पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, अच्छे से यहाँ पे सारे लोगों से बातचीत की है, और अब वो सारी जो बातों का तोड़ है वो निकाल रहे हैं और वो बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हो सकता है, और सरकार किस तरीके से पैंतरे अपना रही है। लोगों से बातचीत के दौरान लोगों ने क्या क्या कहा और लोगों को किस तरीके से लोगों का माइंड वॉश किया गया है, और लोग किस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं, इनकी बातों में आ जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। तो इस तरह एक डिबेट में राजीव रंजन जी इस बारे में पूरी बात समझा रहे हैं, तो चलिए आपके साथ सुनते हैं इनकी बातें। लेकिन जहां तक मानक आप बात कर रहे हैं अशोक गहलोत के सरकार की, कांग्रेस की गारंटीज की, तो मैं अभी होके आया राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, अलग अलग पार्टियों के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ऐसे लगता है जैसे कि मुट्ठी में रेत है वो सरकती जा रही है और मुट्ठी को बंद करते जा रहे हैं, रेत को रोकते जा रहे हैं, किसी तरह से रुक जाए किसी। ये हालत शिवराज सिंह चौहान की भी है, ये हालत अशोक गहलोत की भी है। दूसरी बात, इतनी योजनाओं की घोषणा इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने कर दी है और ये लोगों के दिमाग में ये डालना चाहते हैं कि अगर हम चले गए तो ये सब बंद हो जाएगा। लगातार ये कोशिश की जा रही है और उसी वजह से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने
बीजेपी को अभी लड़ाई में बनाए रखा है। और उसी तरह से राजस्थान में अशोक गहलोत ने भी कांग्रेस को लड़ाई में अभी तक बनाए रखा है। आप 2013 का अगर देखें इलेक्शन, तो यही अशोक गहलोत सीएम थे राजस्थान के, और 96 सीटें मिली थी और कुछ सहयोगियों के साथ इन्होंने बनाई थी सरकार। लेकिन जब 2013 का इलेक्शन हुआ तो इनको 21 सीटें मिली थी, 21, और बीजेपी को 160 से ज्यादा सीटें मिली थी। आज वो स्थिति कतई नहीं है कि अशोक गहलोत आज 20, 21, 30, 40 पे सिमट जाए। आज अशोक गहलोत ने अपनी इसी गारंटी, यही मोबाइल फोन बांट के, इलेक्शन से पहले मोबाइल फोन बांट दिया महिलाओं को, अब कह रहे हैं कि चुनाव के बाद 1 करोड़ को और बांट देंगे। अब जिन महिलाओं लड़कियों को नहीं मिला, उनको लग रहा है गहलोत चले गए तो पता नहीं मोबाइल ही ना मिले। उधर शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहनाओं को लग रहा है कि उन्होंने तो 3000 तक बढ़ाने को कहा है, 1000 से 1250 तक लाए, रक्षाबंधन में दिया। अगर चले जाएंगे तो पता नहीं, कांग्रेस तो अभी वायदा कर रही है, आएगी तो देगी कि नहीं देगी। शिवराज सिंह चौहान मामा तो देते आ रहे हैं, अभी उनको ये भी नहीं पता कि मामा आएंगे, बीजेपी आएगी तो मामा आएंगे कि नहीं आएंगे, ये तय नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे अशोक गहलोत इतनी गारंटी दे रहे हैं, कांग्रेस आई भी तो वो रहेंगे मुख्यमंत्री कि नहीं, अभी ये तय नहीं है। बीजेपी ने तो साफ साफ कह दिया ना राजस्थान में कि गहलोत की कोई योजना हम बंद नहीं करने वाले हैं, हम उसको और बेहतर करेंगे। उसी तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस ये नहीं कह रही है कि हम बंद करेंगे, वो कह रहे हैं हम और बेहतर करेंगे। बस तो ये जो आरोप लग रहा है कि आप नकल कर रहे हैं, आप नकल कर रहे हैं, असल में नकल कौन कर रहा है? अब ये बड़ी त्रासदी और बड़ी विडंबना वाली स्थिति है कि एक तरफ हमारी सरकारें कहती हैं कि दुनिया के तीसरी अर्थव्यवस्था, 5वीं अर्थव्यवस्था, इतनी ट्रिलियन की इकॉनमी, हमारे राज्य जो अपने को धनाढ्य होने का दावा करते हैं कि वो कई राष्ट्रों से उनकी जीडीपी और उनका बिजनेस और ये तमाम निवेश, ये दूसरी तरफ आप मोबाइल बांट रहे, आप गेहूं बांट रहे, आप चीनी बांट रहे, राशन बांट रहे, 1200 रुपए बांट रहे, और ये क्या है? मैं तो ये कहता हूं कि पहले के जमाने में मानक जी, जब हम लोग छोटे थे, तब इतना जब ईवीएम नहीं आया था, बैलेट बॉक्स आया था, तो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि वोटरों को शाम को पैसे बांटे जा रहे हैं, शराब बांटी जा रही है, तो वो चुपके से होता था। ये एकदम संवैधानिक तरीके से बांटा जा रहा है, लीगली बांटा जा रहा है, एकदम ऐलानिया बांटा जा रहा है, गारंटी के तौर पे बांटा जा रहा है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या कोई भी पार्टी में कमी नहीं है, और इसका सारा श्रेय जो है अरविंद केजरीवाल जी को जाता है, जो उत्तर भारत में उन्होंने एक ऐसा ट्रेंड डेवलप कर दिया कि सबको ये लग रहा है कि अब बांट के ही ठाट मिलेगा। मैंने आपसे पहले भी एक बार पूछा था जब ग्राउंड जीरो पर थे, जनता को पसंद आता है ना ये फ्री का, बड़ी आसानी से वो लोग एकदम से खींचे चले जाते हैं, अरे भाई फ्री मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। देखो, मैं कई बार मजाक में कहता हूं, ये हिंदुस्तान ऐसी जगह, इतना अचरज होता है देख के। कभी कभी आप गाड़ी में जाइए, देखिए कहीं भंडारा लगा है तो अच्छी अच्छी गाड़ी और बाइक वाले रुक के कि फ्री का खाना है, वहां लाइन में लग जाते हो, उन्हें भूख हो ना हो, अगर फ्री में जहर मिलने लगे तो भी लाइन लग जाए। तो हिंदुस्तान में फ्री का, आप 1+1 किसी भी बड़ी कंपनी का, आपको कपड़े की जरूरत नहीं है, 1 लो 3 फ्री, आप तुरंत वहां पहुंच जाते हो क्योंकि 3 फ्री मिल रहा है, आपको जरूरत नहीं है लेकिन आप लेते हो। तो ये हिंदुस्तान की इस मेंटेलिटी को राजनीतिक दलों ने बहुत अच्छे से पहचान लिया है, लेकिन सबसे पहले उत्तर भारत में अरविंद केजरीवाल ने पहचान लिया। अब वो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से 2 राज्यों में डिलीवर किया और 2 राज्य उनके पास आए हैं, सारे राज्यों को लगता है कि सत्ता नहीं जाने देना है तो ज्यादा से ज्यादा बांट दो। अच्छा, और क्या वजह है राजीव के ये ज्यादातर घोषणाएं जो फ्री वाली रहती हैं, ये आमतौर पे महिलाओं को टारगेट करके दी जाती हैं ज्यादातर? इसका कारण ये है कि इधर जब से एंड्रॉयड फोन आया, स्मार्टफोन आया, आप गांव में भी जाइए, हर तरफ जाइए, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, सब मोबाइल पे सब कुछ देख रहे हैं, सबको सब कुछ पता है। पहले का जमाना अलग था कि बेटे के कहने पर, भाई के कहने पर, पति के कहने पर महिलाएं वोट करती थी। अब ऐसा नहीं है। आप देखिए, ये सबसे पहले नीतीश कुमार ने, अगर भारत की राजनीति में देखेंगे तो महिलाओं को उन्होंने जो रिजर्वेशन दिया, लड़कियों को जो साइकिल दी, उसका बिहार में इतना असर पड़ा, और जो शराबबंदी की उससे इतना असर पड़ा कि महिलाएं नीतीश कुमार की एकदम पक्का वोट बैंक बन गई। अगर आप बंगाल के इलेक्शंस को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के कपड़े लत्ते, इधर उधर के जो बयान लड़कियों महिलाओं को लेके आए थे, उसकी वजह से बंगला महिलाओं में ममता बनर्जी को बहुत एक मुश्त वोट किया। अगर आप
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखेंगे तो उनके लिए भी, अगर उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ को आप इसी जाट बेल्ट में देखिए। जाट बेल्ट में जाटों के तमाम विरोध के बावजूद मैं जानता हूं कि उनके घर की महिलाओं ने, ज्यादातर महिलाओं ने योगी आदित्यनाथ के पक्ष में वोटिंग की, ये जानते हुए कि उनके घर के पुरुष शायद बीजेपी के खिलाफ मानसिकता के हैं, केवल योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोटिंग की। तो इसी तरह से महिला एक वोटर बन चुकी है और वो अपना निर्णय वोट के मामले में बाहर तक हाँ करती रह रही है और अंदर जाकर के वोट दे रही है। आप जाके सिर्फ गांव का जो चुनाव है प्रधानी वाला, वो अभी परिवार से प्रभावित होकर के महिलाएं वोट कर रही हैं। लोकसभा और विधानसभा में 80% महिलाएं अपने विवेक के आधार पर, अब आप समझ लीजिए 1 करोड़ महिलाओं को मोबाइल फोन मिलना है, घर वाला कितना भी बोलता रह जा, उनको तो अपना मोबाइल फोन दिख रहा। उसी तरह लाडली बहन जो सीधे अकाउंट में पैसा आ रहा है। हाँ, तो उसमें एक लड़की मिली हमको मध्य प्रदेश की, वो कह रही है कि मामा तो बहनों को दे रहे हैं, भांजियों को तो कुछ दे ही नहीं रहे। और सबसे दूसरी बात मैं ये भी बता दूं, देश के लोगों को ये जानना भी चाहिए कि यही गहलोत सरकार के कार्यकाल में 15 बार एग्जाम्स के पेपर लीक हुए, 15 बार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। किसी सरकार के माथे पर यह धब्बा है, उस पर बात नहीं हो रही। यही शिवराज सिंह चौहान के व्यापम घोटाला, यही शिवराज सिंह सरकार में ये अभी जो पटवारी, पूरे मध्य प्रदेश के छात्र जानते हैं कि पटवारी जो परीक्षा उसमें क्या हुआ। इन सब चीजों पर, किसानों के मुद्दे पर जो बात होनी चाहिए, दुर्भाग्य है कि रेवड़ियां दोनों तरफ से बांटी जा रही है। तो देखा दोस्तों आपने, सरकार को पता है, जो भी पार्टी अभी चुनाव लड़ने के लिए सामने है, दोनों को पता है कि जनता की, लोगों की कौन सी नब्ज पकड़नी है, उनको किस तरीके से अपनी तरफ करना है। और इसके लिए दोनों तरफ से दोनों पार्टियां हर तरह की पैतरे अपना रही है ताकि जीत आखिर उनकी हो। और कई लोग कहते हैं कि जो भी अभी घोषणाएं हो रही हैं या फ्री में कुछ भी देने की बातें हो रही हैं, तो ये सब पहले क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है और चुनाव चले जाएंगे, हो जाएंगे, तो फिर कौन सी पार्टी जो भी घोषणाएं कर रही है वो उसको पूरा करेगी या नहीं, आगे कुछ देगी या नहीं, ये भी लोगों के मन में सवाल होते हैं। और कुछ लोग कहते हैं नहीं दे रही है तो आगे भी देगी, या ये सरकार दे रही है और अगली पार्टी जो सरकार में आएगी अगर वो ना देगी तो ये ठीक है या वो ठीक है। ऐसे लोग उलझन में है। और दोस्तों, अगर आप अभी मध्य प्रदेश या राजस्थान, जहाँ पे चुनावी शहर है, जहाँ पर चुनाव होने हैं, आप अगर वहां से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आप किसको किस आधार पर वोट देने वाले हैं। और ये जो डिबेट थी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू। देखते रहिएगा सच की आवाज, जुड़े रहिएगा इसी तरह हमारे साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।